दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त शानदार ट्रेडिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं दोस्तों। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इस पैनल से हमारे सभी आदरणीय गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को प्रणाम है। आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर को भी मेरा प्रणाम है सर महागुरु जी। आदरणीय रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम को भी मेरा तहे दिल से प्रणाम और नमस्कार। और सभी ऊर्जावान साथी जो आज इस पैनल पे उपस्थित है उन सभी को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज बुधवार का दिन है और आज हम कुछ नया सीखने के लिए बैठे हुए हैं, सही है। और बहुत ही एक्साइटेड और खुशनुमा चेहरे मेरे सामने मुझे नजर आ रहे हैं डायरी और पेन के साथ में। तो क्या हम सभी तैयार हैं? बिल्कुल। तो चलिए साथियों, दुनिया की सबसे कीमती चीज होती है वो है समय। तो हम बिना समय को देर किए हुए हम सीधे सेशन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आज हमारे बीच एक ऐसे जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी हैं जिनका सेशन आज हमें लेने का मौका मिल रहा है दोस्तों। और उन्हें इस जूम पैनल पे इनवाइट करने से पहले उनका एक छोटा सा मैं परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों मैडम जो है बेसिकली एमपी से बिलोंग करते हैं और इस बिजनेस में आने से पहले यदि उनकी प्रोफेशन की मैं बात करूं तो एक छोटा सा व्यवसाय किया करते थे। उस व्यवसाय को करते हुए मैडम को सेफ शॉप बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला। और दोस्तों मैडम ने कुछ नहीं किया, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया और लगातार लगातार सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हुए आज लगातार सफलता लेते जा रही हैं। उनकी सफलता की यदि मैं बात करूं तो खुद तो सफल है ही, साथ ही साथ हजारों लोगों को सफलता का रास्ता दिखा रहे हैं। और दोस्तों आज वो इस बिजनेस में रूबी के पोजीशन पे हैं और बहुत जल्दी वो डायमंड बनने वाले हैं, सही है। तो दोस्तों जब ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी का हम वेलकम करें तो भारतीय परंपरा के अनुसार जोरदार तालियों का सहयोग चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम आवर डायनेमिक एंड एनर्जेटिक लीडर रूबी लीडर, नन अदर देन मिसेस सुमन साहू मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेलकम सुमन मैडम, वेलकम। सुमन मैडम वेलकम। जी जी, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार सुमन मैडम। सभी सीनियर्स को नमस्कार और हमारे सभी जूम पैनल पर आए हुए एनर्जेटिक साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के जूम पैनल पर। और हमारे साथ जय जी का बहुत बहुत स्वागत है जो इतना जबरदस्त सेशन को संभाल रहे हैं। कंटिन्यू। और साथ में मेरे सभी महागुरु का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद करूंगी मैं कि जिन्होंने ये जूम पैनल चालू किया और हम अपने साथियों को इतने दूर दूर से बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं एक दूसरे को। तो धन्यवाद सभी सीनियर्स को। मैं स्क्रीन शेयरिंग करूं? जी मैडम, जी बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के जूम पैनल पर। आवाज आ रही? कंटिन्यू। जी मैडम, जी आ रही है। आज का टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस। बिजनेस में बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं, हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यस। और उस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं अपने महागुरु सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ, माता रानी को, जिन्होंने मुझे इतना जबरदस्त जानदार शानदार मतलब प्लेटफॉर्म देने के लिए मैं अपने ईश्वर माता रानी को धन्यवाद। और साथ में मेरे महागुरु जिन्होंने अभी तक मुझे यहाँ तक रूबी लेवल तक पहुंचाने में जगह जगह जहां भी दिक्कतें आई उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो मेरे महागुरु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां और उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जोरदार तालियां मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर के लिए। और साथ में मेरे सेकंड सीनियर हैं जिनको भी धन्यवाद प्रणाम करती हूँ मैं कि जिन्होंने अभी तक यहाँ तक पहुंचाने में मेरा मदद किया, मेरा सहयोग किया। और जहां मैं इधर उधर जाती, मतलब मेरा मन इधर उधर भटकता है, तो मुझे रास्ता दिखाते हैं। तो मिस्टर रूपेश कुमार साहू सर जी के लिए भी जोरदार तालियां। साथ में हमारे सभी रेड क्लब साथी, मतलब डीएन शर्मा सर जी को मैं धन्यवाद करती हूँ, सीमा मैडम का धन्यवाद करती हूँ, दिवाकर यादव सर, और हमारे साथ तोमेश नारायण साहू सर और प्रकाश सर,
और साथ में रुपेश साहू सर, ये हमारे सभी गुरुजी हैं जिनके माध्यम से आज हम साथ में आगे बढ़ रहे हैं। सभी को मेरा प्रणाम। और आगे मैं बात करूं हमारे साथी, सॉरी, आगे मैं मेरी जो फोटो है, जो स्लाइड है वो थी टीना मैडम के लिए, वो भी हमारे रेड क्लब साथी हैं, और मनीष शर्मा जी के लिए। सो सभी सीनियर्स का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को नमन है, वंदन है। और अब हम अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। यस यस तो देर न करते हुए मैं सभी को यहाँ से मेरा नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। चलिए अब हम अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। सेशन की ओर में हम बात करेंगे नंबर ऑफ बिजनेस। यस, हमारे सिस्टम में नंबर ऑफ बिजनेस में ना नंबर की काउंटिंग की जाती है। और क्या है नंबर ऑफ बिजनेस, इस पे हम बात करने वाले हैं। आप सभी डायरी लेके बैठे हैं तो बिल्कुल नोट्स करिए उसको। नंबर ऑफ बिजनेस में इनविटेशन पे बात चल रही है हमारी, कि इनविटेशन में क्या और क्यों और कैसे। यस, इनविटेशन की बात चल रही है कि हमें इनविटेशन कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है हर व्यापार अपनी बिक्री यानी लेन देन से चलता है। यस, जिस तरह बैंक में खातेदारों से, जैसे कि बैंक है वो खातेदारों से चलती है, होटल गेस्ट से चलती है, और दुकानदार ग्राहक से, और ट्रेन यात्री से इत्यादि, ठीक उसी तरह हमारे बिजनेस में इनवाइटी से चलता है। यस या नो? यस यस। तो जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है कि हर व्यापार बिक्री यानी लेन देन से ही चलता है। यदि मैं इससे पहले दुकानदार हूं तो यदि मेरे दुकान पर कस्टमर नहीं आएंगे तो मेरी दुकान नहीं चलेगी। यस या नो? यस इसी तरीके से इसमें जो मैंने लिखा हुआ है कि अगर बैंक में खातेदार ना हो तो बैंक कैसे चलेगी, नहीं चल सकती। यदि होटल में गेस्ट ना हो तो होटल नहीं चल सकती, यदि दुकान पर ग्राहक ना हो तो दुकान नहीं चल सकती, और ट्रेन में यात्री ना हो तो ट्रेन नहीं चल सकती इत्यादि। ठीक उसी तरह यदि हमारे बिजनेस में इनवाइटी ना हो तो हमारा बिजनेस नहीं चल सकता। यस या नो? तो साथियों, हमारा जो बिजनेस है वो भी इनवाइटी से चलता है। और इनवाइटी बुलाना क्यों इम्पोर्टेंट है, इस पर हम आगे बात करने वाले हैं। जब तक बैंक में खातेदार ना हो, होटल में गेस्ट ना हो, उसी तरीके से आपकी लॉग आईडी से इनवाइटी ना हो, काम कैसे चलेगा? सही है। बहुत सारे लोग इस पे बात करते हैं कि उनको लगता है कि शायद ये काम ऐसे ही हो जाएगा, ये बिजनेस ऐसे ही है, हम आ जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, ऑटोमेटिक काम होता रहेगा। जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब तक दुनिया के हर काम इंसान से चलते हैं तो हमारा बिजनेस भी इंसान से ही चलता है। मतलब हमारे बिजनेस में इन्वाइटी की जरूरत होती है, न्यू इन्वाइटी की। और जब तक न्यू इन्वाइटी नहीं करोगे आप, तब तक आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे बिजनेस का यही नारा है, यानी सिद्धांत है, लोगों को प्लान सुनाना है। यस, हमारे बिजनेस का सिद्धांत यही नारा है, सिद्धांत है कि आपको लोगों को प्लान सुनाना है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप तो ना सर प्लान ही दिखाते रहते हो, मैडम प्लान ही दिखाती रहती हैं, प्लान ही दिखाती रहती हैं। तो हमारा काम है प्लान दिखाना। हम तो ये बोलते हैं कि हमारे पास तो प्लान है, लोगों के पास तो प्लान भी नहीं है। यस या नो? हमारे पास तो प्लान है तो हम प्लान पे बात कर पा रहे हैं, लोगों के पास प्लान नहीं तो वो क्या बात करेंगे? तो सही है। हमको प्लान सुनाना है, प्लान है तो सुना पा रहे हैं, नहीं होता तो हम क्या सुनाते, आलतू फालतू की बातों में लगे होते। तो थैंक गॉड ईश्वर का कि उन्होंने हमें इतना शानदार जानदार प्लान दिया और हम इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया, जिसमें आज हम मतलब समय जगह को देखते हुए कौन सी जगह पे बैठ के कहाँ, प्लान को हर जगह नहीं सुनाना है। यस, पता कई लोग तो रोड पे चलते चलते प्लान सुनाने लगते हैं। मैंने देखा ये उनकी गलती है बहुत बड़ी। रोड पे चलते चलते जैसे कि कोई भट्टा और टमाटर बेचता है ना ठेलिया पे लेके, और इस तरीके से हमारे प्लान को सुना देते। बहुत सारे मैंने न्यू साथियों को देखा है, वो जैसे ही ज्वाइन करते हैं और जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो रोड पर खड़े होके अपने दोस्तों को बताने लगते हैं, यार ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन है। सही है मैडम, बिल्कुल। बस ढाई अक्षर का प्लान है हमारा, छोटा सा। यार एक प्लान है, बहुत शानदार प्लान है, क्या बोलते हैं, बहुत शानदार प्लान है। जिस तरीके से मैं ये बता दूं साथियों को, मैंने भी अपनी फ्रेंड को ऐसे ही बताया था, क्योंकि मैं भी कभी सास भी कभी बहू थी, मैं भी कभी न्यू थी। और मैंने जिस तरीके से ये प्लान को देखा था,
सेम टू सेम बिल्कुल जिस तरीके से मैंने सुना और मुझे मेरे सीनियर ने बताया, और मैं बिल्कुल 1-2 घंटे के अंदर मैं अपनी फ्रेंड के पास गई और मैंने बोला, सबसे पहले जाते से यार एक फॉर्म भरना पड़ता है, 600 रुपीज लगते हैं मात्र। और दूसरा काम क्या है, दूसरा एक बार कुछ खरीदी करनी पड़ती है, और तीसरा है कि 2 लोगों को जोड़ना पड़ता है। यस, यस, इतना छोटा सा बड़ा शानदार प्लान है, 2.5 अक्षर जिसे हम बोले कि 600 रुपए लगाना है और जीवन में एक बार कुछ खरीदना है और 2 लोगों को लाना है, 40 लाख रुपए आ जाएगा। यस या नो? यस, तो जब मैं न्यू थी, मुझे अपनी बात याद आ रही है, जब मैं न्यू थी तो मुझे भी नहीं पता था कि मुझे बताना क्या है लोगों को। यस या नो? यस, मैंने जो प्लान में देखा और मुझे बड़ी मतलब जल्दी थी, बड़ी जल्दबाजी थी कि मैं कब जाऊं और अपनी वो जो मेरी खास फ्रेंड है, जिससे मैंने टेलरिंग का काम सीखा था, जो मेरी खास है, जिससे मैं हर बात शेयरिंग करती थी, मैं सोची उसको जल्दी बताऊंगी। और जैसे ही मैं पहुंची और मैंने ये 2.5 अक्षर का प्लान रखा उसके सामने, वो दोनों हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़ी हो गई ऐसे करके, और बोलती है, सुमन मैडम ये प्लान कहाँ देखा है आपने? तो मैं बोली, यार नरसिंहपुर में होटल है कुसुम वैली, जो हमारी न्यू होटल बनी है, उससे मुझे एक साथी ने इनवाइट किया था और मैं उधर गई थी, मैंने ये प्लान देखा और मैंने फॉर्म भी भरा है। उस समय 500 रुपए लगता था। और जैसे ही मैंने ये बात बोली, वो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई तुरंत और कहती है कि आपके हाथ जोड़े, मेरे पास इस प्लान को लेके दोबारा कभी मत आइएगा। बोले मेरे 6 फ्रेंड ने किया था, मेरे दादा ने किया था, मेरे पापा ने किया था, मेरी मौसी ने किया था, वो सारे लोग आज की डेट में फेल हैं और उनके जितने पैसे लगे थे वो चले गए और जो खरीदा था वो चले गए, प्रोडक्ट एक साइड डले हैं, 1 रुपए नहीं मिला। अब सोच के देखिए साथियों, जिसने प्लान देखा हो अभी अभी, आज ही प्लान देख लिया हो और आज ही अगर हम जाएं किसी के पास और सामने वाला ऐसा जवाब दे, तो उससे क्या लगेगा, उसके मन में क्या बीत रहा होगा। मैंने सोचा मैंने बहुत अच्छा प्लान देखा है और मेरी फ्रेंड ने ही पहले ही मना कर दिया। तो मैं सोची यार मैं इतना बुरा काम लेके आ गई क्या इनके पास? तो मैं बोली, ऐसे क्यों बोल रहे हो? राजकुमारी नाम था उसमें। राजकुमारी जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? जी नहीं बोला, राजकुमारी बोला। मैंने कहा यार आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, सुन तो लो क्या है आगे। नहीं नहीं बोले, आज की बात तो आना ही मत इस चीज को लेके। मुझे बहुत बुरा लगा और बुरा लगा, मैं दोबारा उसके पास आज आज भी यदि वो बुलाती है तो मैं आज भी नहीं जाती हूँ। रीजन ये, उसको पता है मैं आज कहाँ से कहाँ पहुंच गई हूँ और वो मेरी अच्छी फ्रेंड थी। आज मैंने जो उस बार इतना बोला था, इसके बाद दोबारा प्लान दिखाने का कोशिश नहीं किया। मैं सच में नहीं गई दोबारा, बस हाल चाल पे बात होती है, कैसे हो, कहाँ हो, क्या हो। और मैं उसके सामने से जब कार लेके निकलती हूँ तो वो देखती जरूर है, लेकिन बहुत कम मैं रुकती तो हूँ, बहुत कम रुकती हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी नरसिंहपुर से बाहर काम करती हूँ। तो नरसिंहपुर में जब भी मुलाकात होती तो इसी ऐसे मैटर पर थोड़ा बहुत बात होती है। तो साथियों, इस तरीके से मैं भी कभी न्यू थी और मुझे अपना याद आ गया कि मैंने ये 2.5 अक्षर का प्लान लोगों को दिया था और जैसे ही मैंने दिया तो मुझे रिस्पॉन्स क्या मिला था। यस या नो? तो हमारे बिजनेस का ये नारा है प्लान दिखाना, लेकिन कहीं भी नहीं दिखाना। मेरी गलती ये थी कि मैं उसकी दुकान पे जाके, जहां वो टेलरिंग का काम करती थी, वहां जाके और खड़े होके ये प्लान तुरंत बोलती थी। तो मेरे को ना इसके ना इस नियम नहीं पता थे, इसके तरीके नहीं पता थे, कुछ भी नहीं पता था। मैं खुद ही नई थी, मुझे जो समझ में आया मैं बता दी। यस, तो मैं इसलिए बताना चाह रही न्यू लोगों को कि इसको कहीं भी खड़े होकर मत सुनाइएगा। अगर कहीं भी खड़े होकर सुना दिया तो आपने 40 लाख की तौहीन कर दी, हमारे सेफ शॉप प्लान की तौहीन कर दी, कहीं भी कुछ भी बोल दिया और वो व्यक्ति आपका बेकार हो जाएगा जीवन भर के लिए। यस या नो? हो सकता है वो कभी ज्वाइन ना करो, करेगा भी तो आपके मन में ना एक वो तो रहेगी कि यार इसे पहली बार बोले थे, इसने मना कर दिया, इसलिए हमें दोबारा नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। मैं तो नहीं गई हूँ आज भी, उससे बताया रहने दो यार, मैं तो, मेरे पास टाइम ही नहीं है आज। उस समय मुझे 2 की जरूरत थी तो मैं उसके पास गई थी, आज मुझे 2 की जरूरत नहीं है। तो आज तो ढेर सारे साथी खड़े हैं मेरे साथ, तो क्यों जाएंगे उसके पास दोबारा। यस, एस जय जी आवाज आ रही? जी मैडम, आ रही है, आ रही है। जी, आगे बढ़ते हैं। हम डीडी की चिंता करते हैं, हम सभी डीडी की चिंता करते हैं, आज डीडी नहीं उठी, कल डीडी नहीं उठी, ये नहीं हुआ, इस हफ्ते में डीडी नहीं उठी। लेकिन पहले ये तो बताओ आपकी इनवाइटी कितनी करते हैं? ऐसे या नो? इनवाइटी कितनी करते हैं, प्लान कितना दिखाते हैं आप, तब तो डीडी आएगी। जब इनवाइटी नहीं होंगे, प्लान नहीं होगा, डीडी कहाँ से आएगी? यस या नो? साथियों, हमें ध्यान रखना है, इसमें लिखा है बिजनेस को बढ़ाने का रामबाण इलाज क्या है? 3 कार्ड हर दिन हर रोज बांटो आप, 3 कार्ड हर दिन बांटो, हर रोज बांटो आप। और अभी ऑफर चल रहा है साथियों, 3 कार्ड बांटने इसलिए बोल रही हूं मैं कि 7 दिन होते हैं हमारे हफ्ते के,
यस या नो? न्यू साथियों के लिए बात चली, क्योंकि हमारे पुराने साथी जो सीनियर है वो सब जानते हैं। मैं न्यू साथियों को बता रही हूँ कि जो हमारे न्यू साथी हैं उनको पता नहीं हमें करना क्या है, हमारा सिस्टम तो चल रहा है, हम खुद ही अकेले में। अभी इवन देख रही हूँ कि 6 महीना पहले वाले व्यक्ति मेरे साथ खुद अकेले आके बैठ जाते हैं। बस गाड़ी उठाई और फोन लगाते रहते हैं। अरे फोन तो लगाना ही लगाना है, 3 कार्ड भी दीजिए तो 7 तेरी 21 कार्ड आपके हफ्ते पे जाएंगे। 21 में से यदि पूरे नहीं आ पाए साथियों, तो मैं चैलेंज से गारंटी से बोल सकती हूँ कि 50% तो आ जाएंगे, और 50% भी नहीं आए तो 10 में से 8 व्यक्ति तो आपके हॉल में बैठेंगे। यस या नो? ये रेसू काम करता है। मैंने अभी तक का देखा है। मैं जब मैं ज्वाइन करी थी, मेरे सीनियर ने बताया था आप दुकान से इस कार्ड को दे सकते। मैं दुकान से कार्ड देती थी, और जब मैं कार्ड 10 कार्ड को बना के रखती थी दुकान पे, अपना पूरा सामान कस्टमर को दुकान चलाती थी, लेकिन मेरे मन में एक ही बात रहती थी कि मुझे ये 10 कार्ड आज देना है, या मुझे 5 कार्ड आज जो भी अच्छा व्यक्ति आएगा उसको दूंगी। तो साथ ही मैंने अपनी दुकान के साथ में इनविटेशन कार्ड दिए, और मैं देखी हूँ हॉल में कि जब मैं स्टार्ट की थी मेरे 8 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 4 व्यक्ति मेरे हर हफ्ते पहुंचते थे। बस चक्कर ये था कि मेरे को आता नहीं था, वो जाते थे, प्लान देखते थे, मेरे नाम से एंट्री होती थी सुमन साहू के नाम से, मैं बड़ी खुश होती थी। क्या बात है, भगवान ने इतना अच्छा काम दिया मुझे, तो मैं दुकान से कार्ड दे सकती। तो मैं दुकान में थी इसलिए दुकान से दे देती थी, क्योंकि मैं न्यू थी, मुझे बताया दुकान से देना है कार्ड, मैं कार्ड देना शुरू कर दी। मेरे व्यक्ति आना चालू हो गए और फॉर्म भर जाते थे, बस डीडी नहीं उठती थी। चक्कर ये था। शुरुआती दौर में मेरे हर हफ्ते में 2 फॉर्म, 4 फॉर्म, ऐसा कोई हफ्ता नहीं गया जिस हफ्ते मेरे फॉर्म ना भरे हो, यदि मैं ज्वाइन करी थी उस समय से। और जो मेरे सीनियर थे उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई थी कि आपको हर दिन कार्ड बांटना है। तो मैं बढ़िया सा उनको फोल्ड करके कार्ड को और एक पन्नी में रबड़ से लपेट के दुकान के काउंटर के फर्स्ट वहां पर रख लेती थी, और दिन भर कम से कम 100 कस्टमर टच करते दुकान पे। आज ही मेरे परिवार में दुकानें हैं, 3 दुकानें हैं आज भी, और बस दिक्कत ये है कि मैं नहीं बैठती दुकान, मेरे पास वक्त नहीं है। तो दुकान वाले, परिवार वाले देखते हैं या नहीं देखते वो उनका मैटर है, मेरा तो काम है। मैं फुल टाइम इसमें हूँ, और आज परिवार को खैर जरूरत नहीं दुकान चलाने की, लेकिन उनको शौक है कि काउंटर है तो बैठ सकते, तो बैठते हैं। तो साथियों मैं बताना चाह रही हूँ कि जब मैं काउंटर से देती थी कार्ड उस समय शुरुआत की, फिर मैंने धीरे से आगे बढ़ना शुरू किया, और मैं जब मेरे सीनियर ने ट्रेनिंग में मुझे बुलाया, तो ट्रेनिंग में बुलाया तो मुझे पता चला कि अच्छा मुझे जा के भी कार्ड देने पड़ेंगे फील्ड पे। यस या नो? ये शुरुआती दौर का बता रही हूँ कि 3 कार्ड दुकान से देती थी, लेकिन इसके बाद मैंने क्या किया कि जब मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया, ट्रेनिंग पे जाना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि मुझे 30 कार्ड का एक बंडल बनाना पड़ेगा, उसको बैग में डालना पड़ेगा, और सुबह 8 बजे 9 बजे अपना ब्रेकफास्ट लेके निकलना पड़ेगा, और मुझे इन्विटेशन इतना करना है, खुद के इन्विटेशन 30 और 35 से कम नहीं करना। यदि मैं हर दिन की बात कर रही हूँ वो अलग है, और शुक्रवार और शनिवार के दिन, शुक्रवार तो ट्रेनिंग होता था, शनिवार के दिन मुझे आमंत्रण करना है, 35 आमंत्रण खुद के होंगे। यस या नो? और आमंत्रण करने का ये बता दूं कहाँ कहाँ करती थी मैं। रेलवे गेट के यहाँ बहुत भीड़ रहती थी, वहां आमंत्रण करती थी। ये कोल्ड कॉलिंग बता रही साथियों में, मैंने कितना, मेरा सारा काम, टोटल काम मेरा कोल्ड कॉलिंग पे रहा है। मेरे कोई पर्सनल, मतलब मैं कहूँगी कोई रिलेशन मेरे साथ ज्वाइन नहीं है, मैं टोटल काम को कोल्ड कॉलिंग पे की हूँ। तो मैं, जो रेलवे गेट होता था वहां बहुत भीड़ होती थी, मैं वहां खड़ी रहती थी। वहां पे जो भी मेरे कोल्ड कॉलिंग मिलते थे, जिनसे मेरे बात होती थी, तो उन लोगों को मैं कार्ड देती थी। एटीएम के पास रहती थी तो वहां देती थी, और आपका जहां ज्यादा भीड़ जैसे कि बैंक के पास में, वहां देती थी। ऐसे करके ना मेरे कोल्ड कॉलिंग में बहुत सारे, मेरा टारगेट होता था कि हर शनिवार मुझे पूरा दिन ओनली फोकस करती थी, सिर्फ आमंत्रण आमंत्रण आमंत्रण, कोई 1 to 1 नहीं। साथियों इस तरीके से ये जो सफर यहाँ तक रूबी पहुंची हूँ, तो मुझे अपने दिन याद आ रहा है कि मैं इस तरीके से काम करती हूँ। मेरे सीनियर सोनी सर ने बोला था, जब मैं कहीं भी नए शहर में काम चालू करती थी तो मेरे से ही बोलते थे कि किसी की कोई जवाबदारी नहीं है उधर, सबसे पहले आपकी जवाबदारी बनती है कि आप खुद 35 कार्ड लेके निकलो, 40 कार्ड लेके निकलो, और कोल्ड कॉलिंग पे कार्ड दो। और कोल्ड कॉलिंग देने का उन्हें तरीका बताया, और मैं इस तरीके से करेली से जो स्टार्ट की थी शुरुआती दौर पे, तो कई बार बुलाए, 10 बुलाए, 2 आए, 5 आए, इस तरीके से ना कोल्ड कॉलिंग पे मेरा काम बढ़ने लगा। तो साथियों बहुत सारे जो साथी आते थे मेरे, टोटल कोल्ड कॉलिंग पे काम था, टोटल मैंने कोल्ड कॉलिंग किया और बाहर काम किया, नरसिंहपुर से बाहर। तो साथियों इस तरीके से मैंने अपनी दुकान का बता दिया, खुद का बता दिया, और मैंने अपने काम करने का तरीका बता दिया कि आप न्यू साथी यहाँ जो बैठे हैं वो भी कोल्ड कॉलिंग पे कार्ड दे सकते हैं। और कोल्ड कॉलिंग के बाद यदि हमारे 2 साथी हो गए हैं, मेरे 2 साथी 3 महीने के बाद हुए थे, इसलिए मैं कोल्ड कॉलिंग पे काम कर रही थी कंटिन्यू। मुझे जो बताया जा रहा था उस काम को मैं रिपीट कर रही थी,
और करते करते उस समय जो रिजल्ट 3 महीने के बाद मेरे 2 हुए साथियों। आज तो खुद की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी जहां भी मिलते हैं लोग उनको इनवाइट करते हैं और अपने साथियों को दे देते हैं। यस या नो? यस जय जी। यस। यस। आगे साथियों मैं बताना चाहूंगी, ऑफर चल रहा है। आप सोच के देखिए, ऑफर चल रहा है। जब मैं कार क्वालिफाई करी थी उस समय साथियों मेरा ना ऑफर चल रहा था कार का। मुझे मेरे सीनियर ने बताया था कि कार मिल सकती है मैडम। तो मेरी जिंदगी के ऐसा ऐसा एक पहला खुशखबरी थी कि मैं सोची कि मेरे नाम से कार होगी। थैंक गॉड भगवान, तूने अच्छे अच्छे को दिया, मुझे कार दिला दे। और मैं भगवान को प्रणाम की। मैं बोली सर मुझे इतना बता दो, मुझे करना क्या पड़ेगा? मेरे सीनियर ने बताया कि आपको डेली 1 to 1 करने पड़ेंगे, ग्रुप मीटिंग करनी पड़ेगी। हफ्ते में एक दिन में मैं 2-2 ग्रुप मीटिंग करती थी। जो 2-2 गाँव में ग्रुप मीटिंग मेरी रहती थी। और मेरे से जो कुछ मेरे सीनियर ने पर्सनल बैठ के नहीं बताया कि ग्रुप मीटिंग ऐसी होती है। मैं उनकी ग्रुप मीटिंग में शामिल हुई और उन्होंने बोल दिया सुमन मैडम जाओ। मैं सिल्वर थी और मुझे याद है कि मुझे सिल्वर में मुझे भेज देते थे, स्कूटी लेके जाती थी और एक दिन में 2 ग्रुप मीटिंग करती थी। और पूरा जो ऑफर का आपका लिफलेट है उसको ले जाती थी। पूरी 25-30, 25-20-30 जितने भी साथी वहां बैठे थे सबको दिन में अनाउंसमेंट करवाते थे कि आज ग्रुप मीटिंग होना है। अपने मैसेज उस समय मेरे पास मोबाइल भी नहीं हुआ करता, तो मैसेज नहीं, फोन पे बात होती थी। जब मेरे पास मोबाइल नहीं था, जबकि बता रही हूँ, फोन पे बात होती थी कि आज 25 लोगों को बिठाना है, ऑफर का प्रमोशन करना है। और मैं जाती थी, उनको लिस्ट बनवाती थी, बैठ के ऑफर का प्रमोशन करती थी, पूरा फोटो निकालती थी। और उनको जो 26 नंबर पेज है आमंत्रण करना तथा संपर्क करना, उस पेज को पूरा पढ़ के सुनाती थी। ये मेरा उस समय ग्रुप मीटिंग होता था। आज भी मैं अपने साथियों को बोलती हूँ कि यार आप ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो और 10 लोग आए हैं, डजन मैटर। सबसे इंपॉर्टेंट है आप ग्रुप मीटिंग करिए। अगर ग्रुप मीटिंग में नहीं है आपका, आप प्रमोशन नहीं हो रहा है ऑफर का, ऑफर आप कभी जीवन में क्वालिफाई नहीं कर सकते। सिर्फ आप सिस्टम के भरोसे हो कि ट्रेनिंग में बताया जाएगा और रविवार में प्लान दिखा देंगे, बस ऑफर क्वालिफाई हो जाएगा। नहीं हो सकता, सही क्योंकि बात है मैडम। हम भी उसी रास्ते से निकल चुके हैं और हमें अपने दिन याद आते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता था। मेरे सीनियर आज बोलते, सॉरी मेरे साथी आज बोलते, मैडम हम कैसे करेंगे ग्रुप मीटिंग? अरे कैसे करोगे? जैसे हमने बता दिया, 1 बार बता दिया, 2 बार बता दिया, 10 बार सुन लिया, अब और कितने बार सुनोगे भाई? अब अपना उठाओ अपना पैकेज, अपना बैग और निकलो। काम तो करना है, बिना काम करे तो होता नहीं है। सही आप है। कहीं उम्मीद में बैठे हो, जॉब कर रहे होते तो सुबह से निकल जाते हो बिना ब्रेकफास्ट के। कभी कभी मेहमान आ जाते, टिफिन दिन दिन भर आप खाना नहीं खाते, तब आपकी कौन हेल्प करता है? यहाँ सब साथी बैठे रहते हैं उम्मीद में हमारा सीनियर जाएगा, ग्रुप मीटिंग करेगा, खाक सीनियर ग्रुप मीटिंग करेगा। जब आपको अगर डायमंड बनना है, आपको रेड क्लब बनना है, आपको गोल्ड बनना है, आपको पर्ल बनना है, तो आप अपना बैग उठाइए, बोरिया बिस्तर उठाइए और निकल जाइए, सीधा सा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कोई रूबी, आज रूबी में मैं बैठी हूँ तो ये कहूंगी कि कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेसु कदाचन। यदि कर्म करोगे तो फल मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा इधर। तो जो भी साथी हमारे हैं वो ये उम्मीद मत करिएगा कि सीनियर सब कुछ करेगा। सीनियर आपको सिखाएगा, पढ़ाएगा, समझाएगा, बताएगा, रास्ता दिखाएगा, कहाँ गड्ढा है, कहाँ खाई है। इसके अलावा चलना आपको पड़ेगा, फ्रंट पे आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो आप सभी खड़े रहिए। और खड़े होने के साथ मैं बात कर रही थी कि ग्रुप मीटिंग को बरकरार रखिए। अभी ऑफर चल रहा है, आप कहाँ तक पहुंच गए हैं? ग्रुप मीटिंग के साथ में अपने सीनियर के साथ, जो भी उनके लीडर हैं, वो हर हफ्ते उनकी सीनियर मीटिंग करें। सीनियर मीटिंग में आपको हर हफ्ते वॉच करना है कि टारगेट कितना था और अभी कितना बचा है। यस या नो? तो सबसे पहले तो आप पूरा डाटा मेंटेन कर लें कि अभी हमारे पास 8 हफ्ते हैं। इस कल के सॉरी आज के बाद हमारे पास 7 हफ्ते बचेंगे हमारे टारगेट के। सही है? और 7 हफ्ते बचेंगे तो 7 हफ्ते में हमें कितने डीडीज चाहिए था? लेफ्ट राइट उनका काउंटिंग देखिए, सीनियर के साथ बैठिए, सीनियर मीटिंग करिए और अपनी टीम की रिपोर्टिंग हर हफ्ते देखिए कि भाई आपका टारगेट 6 डीडी जो हमारा सॉरी जो यूरोप का टारगेट है वो 63 डीडी पे है। क्यों जय जी? मैडम जी। जी जी बिल्कुल। 63 चाहिए ना फ्रेशर को, लेफ्ट और राइट। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो फिर 63 चाहिए तो 63 को डिवाइड कर दो। अब 7 हफ्ते बचे आज का दिन छोड़ के। आज की क्लोजिंग यदि जिसने आज क्लोजिंग पे ध्यान देंगे उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आज तक मैं अपनी बात बता दूं कि मेरा कोई बुधवार ऐसा नहीं निकला, मेरा कोई ऐसा हफ्ता नहीं निकला। और अभी तक पहुंचने का राज ये है कि हम ना अपने फंक्शन नहीं देखे, जन्मदिन नहीं देखे, पार्टी नहीं देखे, परिवार में कौन कौन से जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसके लिए तो खड़े हो गए, बाकी तो परिवार वाले संभाल लेंगे।
यस या नो। तो साथियों ऑफर के चलते कुछ नहीं देखा, मैं तो सिर्फ मेरा एक ही लक्ष्य था सीधा कि मुझे कार क्वालिफाई करना है, कार क्वालिफाई करना है, उसके लिए मुझे क्या करना है, इस हफ्ते इधर से इतनी डीडी भेजना है, इधर से मुझे इतने गोवा अचीवर निकालना है, इधर से बैंकॉक अचीवर निकालना, मेरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। यस या नो। तो साथियों जो रास्ता था वो बताना चाह रहे हैं कि हर दिन आपको 10 1-to-1 करिए, और जितने फ्रेशर हैं चाहे ब्रॉन्च हैं जो काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, जो फुल टाइमर हैं, उनको तो वॉच करना चाहिए कि आज 10 1-to-1 हुए कि नहीं हुए, क्योंकि प्लान के भरोसे काम नहीं होगा। और इकट्ठा कर लीजिए, 10 लोगों को बैठा के प्लान दे सकते हो लैपटॉप से जगह जगह। यस या नो। तो साथियों इस तरीके से आप ऑफर क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर इस तरीके से क्वालिफाई करेंगे, सीनियर के साथ बैठ के सीनियर मीटिंग करेंगे, हर हफ्ते का रिकॉर्ड डायल करेंगे कि कितना है, क्या है और हम कहाँ तक पहुंचे। तो आप लिखित में ले लीजिए, कोई ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति की जो आपको फेल कर दे कि आपको ऑफर जीतने से इधर उधर कर दे। आप ऑफर सबसे पहले जीतेंगे, सबसे पहले आपका यूरोप निकलेगा। जो भी फ्रेशर व्यक्ति अपने सीनियर के साथ बने रहिए कंटिन्यू, और ग्रुप मीटिंग और सीनियर मीटिंग में बरकरार रहिए, और काम को बिल्कुल शिद्दत के साथ करिए। जिस तरीके से मैं अपना लक्ष्य बता रही हूँ उस तरीके से आप अपने लक्ष्य को बना लीजिए। यूरोप फाइट करेंगे और इतने अचीवर निकलेंगे कि कंपनी वाले भी सोचेंगे ना सबसे ज्यादा अचीवर एमपी, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा जहां से भी आए हैं, जो उनके सीनियर वो ध्यान दें। और सब जगहों से मैं तो चाहती सब जगहों से अच्छे अचीवर आना चाहिए, क्योंकि कंपनी तो दे रही, बस लेना आपका काम है। यस या नो। चलिए नेक्स्ट करते हैं साथियों। आइए 1 महीने का हम हिसाब लगाते हैं। क्या करते हैं? 1 महीने का हिसाब लगाते हैं। आइए 1 महीने का हिसाब लगाते हैं कि 10 गुणे 30, हर दिन आपने 10 से 1-to-1 किए तो बराबर कितना निकला? 300। यस, 300 तो आपके 1-to-1 हुए हैं। हर दिन आपने 10-10 1-to-1 किए, और साथ में हमने आमंत्रण कितने करे थे? 3 कार्ड मैंने डेली बोला है, तो 30 या 90, आपका 90 में से माइनस से 40 कर दिया मैंने, तो 50 एसटीपी बचा है। मैं मानती हूँ कि 90 लोग आपके नहीं आएंगे, आमंत्रण आपके 90 हो रहे हैं हर दिन 3 कार्ड देने से 30 दिन के, तो उसमें से मैंने माइनस 40 कर दिया है, तो बराबर 50 एसटीपी कर दिया। मिनिमम 50 तो आएंगे। तो 50 जब आएंगे एसटीपी तो इनवाइटी हो गए 50, और 300 आपने वो किए थे, टोटल कितना हो गया? 350। यस, 350 एसटीपी हुए हैं दोस्तों। आपको कोई भी यूरोप जाने से नहीं रोक सकता यदि आप इस तरीके से काम करेंगे तो। सही है मैडम। तो इसको उसको मत देखिए, बाजू में कौन खड़ा है, फ्रेंड क्या कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा। हम क्या करते हैं, महिलाओं का भी बहुत सारा यही काम होता है, वो दुनिया भर के ना उसमें फंस जाती है। मैं सच बता रही, महिलाओं का भी ये काम होता है, और भाई साहब का ये काम होता है, कहीं फेसबुक चलाएंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, ये चलाएंगे, वो चलाएंगे। अरे ये तो देख लो जो अभी टेलर चल रहा है फिल्म, बाकी वो फिल्म कौन बनाएगा? सेफ शॉप की। यस या नो। अभी तो टेलर है, आप ब्रॉन्ज बन गए, बहुत खुश हो गए, मैं ब्रॉन्ज बन गया, तो भाई अब सिल्वर कौन बनेगा? यस या नो। तो उनको ना थोड़ा सा वो हो जाता है, मैं मेरा सम्मान सिल्वर का हो गया, बहुत खुश हो गए, बस हो गया। तो अब सिल्वर ही रहना है कि आगे बढ़ना है गोल्ड? हमारे डायमंडशिप की 11 स्टेप है। यस, उन 11 स्टेप को फाइट करने के लिए हमारे सीनियर बताते हैं कि मात्र 7 ऑफर क्वालिफाई कर लीजिए, आप डायमंड बन जाएंगे। और अगर आपने यूरोप के लिए फाइट कर रहे हैं इस ऑफर में, तो साथियों 3 लेवल क्रॉस करेंगे आप। जो फ्रेशर हैं यदि वो यूरोप करना चाहते हैं तो वो यहाँ से ब्रॉन्ज बन जाएंगे, और सिल्वर ब्रॉन्ज बन जाएंगे, सिल्वर बन जाएंगे, और गोल्ड प्लेटिनियम तक पहुंच जाएंगे यूरोप ऑफर में। फ्रेशर व्यक्ति की बात कर रही मैं। तो हर 3 महीने में हमारा संस्था ऑफर चलाती है, आप लोग ध्यान दीजिए, सभी साथी ध्यान दीजिए। जब भी ऑफर आते हैं उसको छोड़ना नहीं है, टारगेट को फाइट करना, बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य को फाइट करने के लिए जी जान से भिड़ जाइए, जोश और जुनून के साथ। कोई बीमारी नहीं, कोई त्योहार नहीं, कोई परिवार में रिलेशनशिप नहीं, कोई खास नहीं, अपने काम पे ध्यान दीजिए। एक दिन आप इतनी बड़ी फिल्म बनाएंगे कि लोग आपकी फिल्म को देखने जरूर आएंगे। यस या नो। चलिए साथियों, ये तो था मेरा मैंने बता दिया कि कहाँ से कैसे करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ बिजनेस में फॉलोअप क्या है? अपन फॉलोअप पे बात करने वाले, इसको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। फॉलोअप हमारे आज का दिन फॉलोअप का ही है, आज बुधवार का दिन है, और आज हम डीडी क्लोजिंग करने जाएंगे। और डीडी क्लोजिंग करने जाएंगे मतलब हम फॉलोअप करने जाएंगे। और फॉलोअप करने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कल कर लेंगे, बहुत सारे लोग ना अपने नियम से भटक जाते हैं, बुधवार छोड़ के गुरुवार चले जाते हैं, शुक्रवार कभी भी चले जाते हैं फॉलोअप। लेकिन आज तो हमारा लास्ट डेट है क्लोजिंग का, बुधवार का। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपने फार्म भरे हैं, हफ्ते में जितने भी फॉर्म भरे हैं, उनका सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन ये फॉलो करके उनका क्लोजिंग करिए, क्योंकि रविवार में आपने संडे में फॉर्म भरे होंगे। यस,
तो आज का भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है दिन जो है फॉलो अप। तो लिखा हुआ है हमारा बिजनेस किसानी की तरह है साथियों। जिस तरह से किसान फसल को उगाने के बाद कटाई करता है उसी तरह से फॉलो अप भी कटाई का ही प्रोसेस है। यस, बहुत सारे साथियों ने सभी ने किसानी देखी होगी। मेरे पिताजी के यहाँ भी किसानी है। मैं सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ कि जब वो किसान बिजनेस में किसानी में ना अपना फसल को उगाता है तो उसे कटाई भी करता है। यदि वो समय पे कटाई नहीं करेगा, टोटल पूरी फसल उसके खेत में चौपट हो जाएगी। यस, तो साथियों हमारा जो फॉलो अप है वो भी फसल की तरह है, कटाई का तरह ही प्रोसेस है। कैसे? मान लीजिए यदि किसान कटाई न करे तो क्या होगा? यदि किसान फसल लगाया है, कटाई न करे समय पे तो क्या होगा? फसल खराब हो जाएगी, अनाज खराब हो जाएगा। यस या नो? यस। यस, पानी गिर जाएगा, ओले गिर जाएंगे, खराब हो जाएगा, खेत में डरा पूरा माल बेकार हो जाएगा। जितनी आपने लागत लगाई थी ट्रैक्टर में, पेट्रोल में, आपके वर्कर जो भी काम कर रहे थे उन सब का पूरा जो लॉस है आपको लॉस होगा। इसलिए सोचिए वही चीज अगर हमारे बिजनेस में भी होगा तो क्या आप ऐसे चाहते हैं कि हमारा बिजनेस में भी ऐसा हो कि आपने फॉर्म भर लिया, सब कुछ कर लिया, उसको कार्ड दिया, हॉल तक लाए, सारा काम किया, लेकिन फॉलो अप नहीं किया। यस, तो फॉलो अप करना वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉलो अप करने से ही 80% रिजल्ट निकलते हैं, क्योंकि उसके मन में सवाल चलते रहते हैं कि अच्छा मैं ज्वाइन हो जाऊंगा तो पैसा देना पड़ेगा, मेरा पैसा ना डूब जाए, कंपनी बेकार होगी। बहुत सारी कंपनी आई हैं, पैसा लेके भाग गई हैं, मेरा पैसा भी ले जाएंगी। ये तो जोड़ने वाला काम है ना? और इसमें मैं भी डूबूंगा, दूसरों को डुबाऊंगा। ये सारे सवाल और उसके मन में अभी चल रहे होंगे, क्योंकि प्लान तो देखा है, फॉर्म भी भरा है, लेकिन सवालों के जवाब पूरे नहीं मिले प्रॉपर। तो आपको फॉलो अप करने वहां जाना पड़ेगा और जाकर डायरी पेन लेकर उसके सवाल लिख लीजिए और सवाल लिख के उसके जवाब दे दीजिए। ऐसे है ना? अभी तक मैं देखी हूँ 8-10 सवाल ही आते हैं लोगों के, जो कि ज्यादा आते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मेरे 2 नहीं होंगे, मैं तो 2 को ला ही नहीं सकता हूँ। मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो कभी घर से बाहर नहीं निकली हूँ, है ना? और मैं तो किसी से मेरी पहचान ही नहीं है, और पैसा लगा भी दिया तो पैसा डूब जाएगा, है ना? और गीता लेके भी क्या करेंगे, मोबाइल से सुन लेंगे। ऐसे कुछ करके पूरे नेगेटिव पॉइंट उनके पास 8-10 होते हैं जो आपके सामने रखेंगे। और आपको उनको वेरीफाई करना है, मतलब उन सवालों के जवाब वहाँ देने हैं। वो भी पूरा अपनी बंदूक को रेडी करके ले जाइए। कैसे-कैसे बंदूक, मतलब जंग लड़ने जा रहे हो तो पूरा तैयारी होना चाहिए आपके पास कि मैं अब क्या जवाब दूँगी, इसके बाद क्या जवाब दूँगा। तो आप इसमें जब फॉलो अप चलेगा आपका 5 से 10 मिनट, ट्रिपल एफ फार्मूला हम यूज़ वहाँ करते हैं, है ना? उस पहले उनकी सुनिए, बोलिए नहीं। उसको हर समय तो आपने सुनाया, 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 अब उसे बोलने का मौका दीजिए। आप बैठिए, अब वो हर बात बोलेंगे, बिल्कुल सही सर, आपकी तो हर बात सही है, एकदम सही। कुछ नहीं बोलना है, पूरे सवाल सुन लीजिए, एकदम सही सर, बिल्कुल सही है, सही बोल रहे हैं आप। बस इतना ही बोलना है। इसके बाद जब पूरे सवाल हो जाएँगे तो फिर उन्हें एक-एक सवाल को आप उनके जवाब दीजिए और जवाब देने के बाद उनको एग्री कराइए। और इसमें लिखा है हमारे बिज़नेस का लॉ ऑफ एवरेज भी तभी काम करेगा जब इनवाइटी के 5 बार फॉलो अप होगा। कितनी बार? हो सकता है कि आपका 1 बार में रिजल्ट ना निकले, सही है? कोई दिक्कत नहीं है। बात करके आइए, हो सकता है 101% एक ही बार में रिजल्ट मिल जाए। कभी-कभी हम 3 आईडी एक ही बार में उठा के लाते हैं, एक साथ। और कभी-कभी मतलब ऐसे व्यक्ति भी मिल जाते हैं जो सवाल बहुत करते हैं लेकिन हमारे साथ जॉइन नहीं करते और घुमाएँगे बहुत। मैडम बस 4 दिन बाद पैसा दे दूँगा, है ना? फिर 4 दिन बाद पहुँचोगे, फिर मैडम बस 15 तारीख को मेरे पैसा आ रहा है। 15 दिन बाद पहुँचोगे, बस ना अगले महीने दूँगा। तो ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको। बस आप तैयार हो जाइए। वो ऐसे भी मिलेंगे, ऐसे समझाने वाले भी मिलेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो नेगेटिव बातें करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमें भी मिले थे। जब मैं शुरुआती दौर में आई थी, 10 से मिलने जाते थे, 5 आईटी कंप्लीट करके लाते थे। क्या दिक्कत है? ये तो इसका प्रोसेस है, इससे घबराना थोड़ी ना है। वो तो मना करेंगे, बताएँगे, लेकिन हम समझाएँगे तो लॉ ऑफ एवरेज उसमें काम करेगा। और 5 बार हमें अपना इस पे फॉलो अप करना है, 5 बार लोगों का। इनवाइटी भी पके हुए चावल भात की तरह होता है, यदि आप उसका उपयोग समय पे नहीं किए तो क्या होगा? जैसे चावल होता है, गरम होता है, हम खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। सभी लोग चावल खाते हैं ना? क्यों जय जी?
यस मैडम, बिल्कुल। चावल खाते हैं ना, और हम बोलते हैं अच्छा सा मस्त सा पुलाव बना देना सर, जैसे होटल बैठते हैं, सुपर डुपर हिट पुलाव, आप कितना जबरदस्त पुलाव लाइए सर, हमें तो ना आज बहुत भूख लगी है और मुझे पुलाव ही खाना है। और अगर वो ठंडा हो, खप जाएगा क्या? खिला जाएगा आपसे? नो। नो। तो अब बातें चल रही है कि जिस तरीके से वो चावल होता है, गरम होता है, हम उसको खा लेते हैं, कितना टेस्टी लगता है और हमारा पेट भी भर जाता है। इसी तरीके से वही चीज जस्ट हमारे इनवाइटी के साथ होता है। लोहा गरम होता है ना? उस गरम लोहे में आप हथौड़ा मारेंगे तो आपको जैसा करना है उस लोहे को बना सकते हैं। लेकिन अगर वो लोहा ठंडा हो गया, फालोप की बात कर रही हूँ, अगर वो लोहा ठंडा हो गया तो आप जाओगे, आप उसको जितने हथौड़े मारो उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि बात उसके दिमाग से निकल गई। तो हमें 48 घंटे, 24 से 48 घंटे के अंदर फालोप प्रोसेस कंप्लीट हो जानी चाहिए। यही नियम है। उस समय हमारा जो साथी होता है उसका जो लोहा है वो गर्म होता है। रीजन ये है कि वो हमारा प्लान सुन के गया होता है, वो फॉर्म भर के गया होता है, एक्साइटमेंट में रहता है। तो उसका फॉलोअप आपको इस तरीके से करना है। पके हुए चावल की तरह है वो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समझाते रहिए, कुछ मतलब नहीं। इसलिए ध्यान रखिए साथियों, 24 से 48 घंटे के अंदर आपको फॉलोअप करना ही है। साथ लिखा हुआ है आखिर 5 बार फॉलोअप क्यों करना चाहिए? यस, 5 बार फॉलोअप क्यों करना चाहिए? इसको हम एक उसके द्वारा समझते हैं, स्लाइड के द्वारा। ये स्लाइड सभी ने देखी होगी। यस, यस। ये स्लाइड सभी ने देखी है। और जब मैंने ये पहली बार स्लाइड देखी थी, तो आप लोगों में अपना बता दूं कि मैंने देखा ये क्या बना हुआ है यार। एक के यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑप्शन, फिर नीचे, फिर ऊपर, पर एक ये, मैं बोले ये है क्या? मेरे को समझ ही नहीं आता क्या है, क्योंकि मैं भी शुरू आई थी तो मैं भी न्यू थी। अभी न्यू जो साथी होंगे वो बोलेंगे ये स्लाइड क्या है ना मैडम, इसमें क्या समझाना चाहती हूँ? ये तो लगता है गणित का, मैथ्स का कोई पार्ट है जो यहाँ रखा हुआ है, सही है। और साथ ही इसके द्वारा ये फॉलो की पूरी प्रोसेस है। तो मैं इसमें बताना चाह रही हूँ कि जब वो पर्सन आता है, यहाँ ये होता है, जब वो आपको प्लान देखने आता है, इतना एक्साइटमेंट में होता है, इतना एक्साइटमेंट में होता है, और कहता है सबसे पहले अपने पास में, जैसे अपन उसका फॉलो करते हैं तो बोलता है 600 रुपए का मेरा फॉर्म भर दो। सबसे पहले हाथ उठा लेगा, क्योंकि वो हमारा प्लान ही इतना गजब का है कि प्लान देखते ही उसके अंदर एक्साइटमेंट आ जाता है और बोलता है कि मैडम मेरा फॉर्म भर दो। फॉर्म तो भर लिया, शायद वो अपने बिना उसकी बीवी नहीं थी वहां उस प्लान में, वो अकेला आया हुआ था, है ना? उसका परिवार वाले कोई नहीं थे, अकेले आप बुला लिए, अकेला व्यक्ति आ गया और आके प्लान देखा, एक्साइटमेंट में आ गया। और जब एक्साइटमेंट में आया, फॉर्म भी भर दिया, फॉर्म भर दिया, आपने नंबर ले लिया, समय भी ले लिया, और सब बात एक नंबर, यस या नो? लेकिन जैसे ही साथी हो, वो इधर से निकल के अपने परिवार घर पे पहुंचा। यहाँ घर गया तो घर में क्या होना है? घर में उसके परिवार वाले बैठे हैं, श्रीमती जी बैठी हैं, माता जी बैठी हैं, और जब वो पूछते आप कहाँ गए थे, 2 घंटे से फ़ोन नहीं उठा रहे थे मेरा, है ना? मेरा 2 घंटे से फ़ोन नहीं उठाया, और आप ऐसी कौन-सी जगह पे थे जहाँ फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे थे? क्योंकि फ़ोन हम पहले ही बंद करवा देते हैं। यस या नो? यस। घर वाले मिलके उसे इतना समझा देते हैं, ये कंपनी है, ये 2 जोड़ने वाला काम है, आप इसमें डूब जाओगे, आप इसमें फँस जाओगे, आपको ये काम नहीं करना, ये वो मोहल्ले में भैया ने किया था, मेरे पापा के दादा ने किया था, दादा के दादा ने किया था, सब डूब गए हैं, सब ऐसा-वैसा करके उसके घर वाले पूरी उसको इतना नेगेटिव कर देते हैं कि बेचारा वो आपका फ़ोन जो है बंद कर लेता, उठाना पसंद नहीं करता। जब आप उसे जैसे ही आपके समय पे आप फ़ोन लगाते हैं, "सर कहाँ हैं आप?" तो सर कहाँ? आप रिंग लगाओगे वो लगेगी तक नहीं। यस या नो? यस। ये क्या हुआ? ये वायरस की बीमारी कहाँ मिल गई? घर पे। घर पे कहते हैं कि सब रोगों की वो हो सकता है, इलाज हो सकता है, लेकिन कान में यदि कोई बात इंसान बोल देता है ना डाउट वाले, उसका इलाज नहीं होता। तो घर वालों ने बेचारों ने उसको ना इतना सुनाया कि वो दोबारा आपका फ़ोन बंद कर लेता है। अब या तो आपको डायरेक्ट जाना पड़ेगा उसके घर, यदि फ़ोन नहीं उठा रहा है तो। डायरेक्ट ही आपको जाना पड़ेगा। तो आपको बस इतना पता करना है कि वो व्यक्ति 9 बजे जॉब पे निकलता है तो आप 8 बजे पहुँच जाइए। 8 बजे पहुँचिए आप, या आपको पता है 5 बजे के बाद जॉब से आते हैं तो 6 बजे पहुँचिए, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक वो तो घर में ही होंगे, कहाँ जाएँगे? तो आपको ना अचानक उनके घर जाना पड़ेगा। तो मैंने देखा है, मैं कई बार अचानक किसी के घर गई हूँ, तो पता है वो घर से बाहर ही नहीं निकले। कई-कई लोग तो बोल देते हैं बाहर से कि वो तो है ही नहीं, बाहर गए। एक तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, दूसरा ना है ही नहीं घर पे। वो घर के अंदर है, बाहर हमें पता है कि गाड़ी उनकी खड़ी है, उनके अपने शूज़ भी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि घर में नहीं। ऐसा भी अवसर आता है और ऐसा करते हैं, और जब हम उनके घर बैठ जाते हैं,
सर हम आए थे, बस हमें टाइम दिया गया। जब हम बैठ जाते हैं तो व्यक्ति या तो अंदर छुपा रहेगा या फिर खुद ही निकल के आएगा कि हाँ यार मैं घर ही में था, वो मेरा फोन बिगड़ गया था या मेरा साइलेंट में था, ऐसा कुछ ना कुछ बहाने करेगा। यस या नो? तो साथियों ध्यान देना है, आपको घर जाना, फॉलो करने और बैठना, और जब आप बैठोगे तब आप समझाओगे तो ट्रिपल एस का फार्मूला वहां लागू होगा। आप सुनिए, फील करिए, है ना, महसूस करिए, फिर उसको बताइए। और साथियों इसी के साथ जब आप उसे समझा के आते हो, तो जब समझा के आते हो तो वो यहाँ आ जाता है हाई लेवल एकदम। क्या बात है, मैडम ने तो बहुत अच्छा समझाया, हाँ हाँ मैं काम करूंगा। और बात आपकी डन भी हो जाती है कि चलो मैं डीडी की बात होती है कि अपन कैसा कौन सा प्रोडक्ट लेंगे, गीता ले लेंगे। कितने हजार का पैकेज है सर? 15,000 लगभग का हमारा पैकेज। हमने पूरा वेरीफाई कर दिया, पेज पे पूरा समझा दिया, पूरा बता दिया। अब बारी आई पैसे देने की। तो पैसे देने की जब बारी आई तो हमने उनसे बोला कि सर आप कैश करेंगे, पे करेंगे? तो वो बोलने लगते हैं कि एक काम करो, मैं ना 2 दिन बात करूंगा। यस या नो? आज तो अभी तो मेरे अकाउंट में पैसा नहीं, 2 दिन बात करूंगा। और जब आप उनसे बोलते हैं सर थोड़ा बहुत कुछ हो, तो यदि लास्ट मोड पे अगर वो पूरा नहीं दे रहे हैं तो यही कहना पड़ेगा कि सर आप 50% कर दीजिए अभी और 2 दिन बाद पूरा कर दीजिएगा। तो हो सकता है वो आपके बात को सुन भी ले, हो सकता है वो टाल भी दे। कई लोग तो अपना आपका डीडी मिल जाएगी दे देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग आपको टाल देंगे। 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन ऐसा आपका समय ले लेंगे। तो अगर व्यक्ति समय उस समय दे रहा है तुरंत में डीडी, तो बढ़िया है, कि इससे अच्छी बात तो है नहीं। और अगर नहीं दे रहे हैं वो डीडी तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम नोट करिए, लास्ट पे छोड़ के मत आइए। टाइम डेट नोट करिए, सर कौन से दिन आना है। पहली बात तो आप छोड़ के मत आइए। 50% कुछ ना कुछ बुकिंग, यदि आप वो नहीं दे रहा लास्ट मौके पे, तो आप बुकिंग करके आइए कि सर मैं आपका प्रोडक्ट की बुकिंग कर देता हूँ, बस जो पैसा है वो आप दीजिए, बाकी पैसे को आप कितने दिन, 2 दिन में देंगे, जो भी है नोट करके लाइए। तो साथियों इस तरीके से ना उनसे फॉलो करिए, वो इधर हाई लेवल पे आ जाता है, आपके साथ खुश हो जाता है काम करने के लिए। बिल्कुल तैयार, रेडी, पूरी प्लानिंग हो गई, कल से 2 लोगों से मिलने भी जाना है। यस, आपने लिस्ट भी बनवा दी। लेकिन वो जैसे ही मार्केट में निकलता है अपने घर से, और वो उसे वही 2.5 अक्षर का प्लान शुरू कर देता है। यस या नो? तो उसको ना यहाँ समझा के आओ आप कि भाई साहब आप अकेले मत जाइएगा। आप इसको रोड पे नहीं समझाइएगा। आप किसी से इसके प्लान के विषय में या तो फ़ोल्डर होना चाहिए उसके पास, पूरी बातें पहले सिखाइए। तो पहले जब तक मेरा एक सिद्धांत होता है कि जब तक मैं सामने वाले के साथ मैं कुछ बार उनके साथ जाती हूँ कि भाई 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार आप मेरे साथ ना चलें या मेरे साथियों के साथ ना, जब तक अकेले मत जाइए। क्योंकि जब वो अकेले जाता है मार्केट में, तो ऐसे-ऐसे लोग बैठे हैं जो उसे खत्म कर देंगे। यस या नो? तो साथियों ध्यान दीजिए कि वो यहाँ हाई लेवल पे आता है, और जैसे ही वो मार्केट में जाता है और अपना 2.5 अक्षर का प्लान सुनाता है, और मार्केट में बोलते हैं अरे तू भी यही काम मिला था तेरे को जोड़ने वाला, सही और कोई बात है। है ना नौकरी कर लेता। उधर साड़ी की महिलाओं को बोलते साड़ी की दुकान पे लग जाते, 5,000 रुपए मिल जाते। सही है? गेस्ट टीचर बन जाते, 5,000 रुपए मिल जाते। और कोचिंग खोल लेते, आपको सब पैसा मिल जाता। क्या जुड़ने वाली कंपनी में आ गए, कहाँ फंस गए, फालतू है, ऐसा है वैसा है। अब उसने वैसे तो पैसे दिए नहीं थे और देने वाला था, तो वो यहाँ से फिर नेगेटिव हो गए। सही बात है। सबसे खतरनाक बीमारी लगी। अपन जितना आप उसको मोटिवेशनल दे के आए थे, मतलब तो मोटिवेट करके आए थे, उतना उससे ज्यादा डिमोटिवेट मार्केट में कर दिया। और किसने समझाया ये भी बता दे रही। ये भाई साहब पहुंच गए पान के ठेला वाले के पास, भाई साहब पहुंच गए फुल्की वालों के पास, भाई साहब पहुंच गए जो कार साफ करते हैं उनके पास। क्यों? इनको नॉलेज है नहीं है, जो मिला उसी को बताने लगे। तो चुनाव करना वेरी इंपॉर्टेंट है। मार्केट में अकेले मत जाने दीजिए, नहीं तो वायरस की बीमारी लग जाएगी, बहुत खतरनाक लगती है। फिर वो व्यक्ति हमारे कंट्रोल में फिर नहीं आता, वो फिर फोन उठाना बंद, और आपको फिर नहीं मिलेगा, आपको फिर ढूंढना पड़ेगा। इस तरीके से ये आपका चौथा फॉलोअप था। फिर आप उसके घर जाओगे, फिर ढूंढोगे, फिर मिलोगे, और फिर मिलके फिर समझाओगे कि भाई साहब ऐसा नहीं है। मुझे भी ऐसे ही लोग मिले थे, मुझे भी मना किया था, मेरे तो घर वालों ने मना किया था, मेरी तो फ्रेंड ने मना किया था, मेरे घर वालों ने साफ बोल दिया था इस कंपनी में काम करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे चुपचाप दुकान चलाइए, बढ़िया दुकान चल रही मस्त आपकी, है ना, इन सब चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मेरे परिवार ने जब मना किया था, तो मैं उनको ना झूठ बोल के इस काम को की थी। तो आप सबसे पहले अपने ऊपर वो ट्रिपल एफ फार्मूला अपनाइए कि मेरे साथ क्या हुआ था वही आपके साथ होने वाला है, और वही जो आ रहा है उसके साथ होने वाला है। यस या नो? तो साथियों ये घर वाले, सबसे ज्यादा घर वाले और बाहर वाले, और हमारी जो दुनिया है सेफ शॉप वाली, वो सबसे अलग है, इसका रूल्स अलग है, इसकी कोई राइटिंग नहीं समझ सकता कि हम क्या पढ़ाते हैं लोगों। यस या नो? तो जो पढ़ाई वहां मिलती है आपको, जिसने इंजीनियरिंग किया है वो पढ़ाई पूरी टोटल अलग है, जिसने जो भी कोर्स किया वो टोटल अलग है, और हमारे सेफ शॉप की पूरी पढ़ाई अलग है एकदम। तो
आपको इसमें यहाँ तक आप उससे फिर मिलने जाएंगे, मिलने के बाद जब आप उनसे फिर से चौथी बार 5वीं बार मुलाकात करोगे, तब हो सकता है वो व्यक्ति 5वीं बार में आपके हाथ में आए। तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए 5वीं बार जब आप मिलते हो, पूरा बताते हो, समझाते हो और उसको फिर बोलते हो दोस्त चल अपन मिलके काम करेंगे यार, मैं पैसा कमाऊंगा, आपको भी कमाऊंगा, है ना। और मुझे आपके हर ड्रीम पूरे कराने हैं। सबसे पहले तो आपको गोवा निकलवाना है, यूरोप निकलवाना है, चलो प्लानिंग करते हैं, लिस्ट बनाते हैं और चलो आप काम करते हैं, किसी की नहीं सुनते। जब आप ये बात करते हैं, अपनी दोस्ती की बात करते हैं, बैठ के कमिटमेंट लेते हैं दोनों, तब वो व्यक्ति आपके साथ आगे तैयार होता है और फिर ट्रेनिंग बुलाते हैं, फिर ट्रेनिंग सुनता है, समझता है। जूम पैनल पे बुलाइए कि जूम पे आइए, इतने सारे लोग बैठते हैं, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ सबसे व्यक्ति आते हैं, सुनिए तो वो लोग क्या बताते हैं। तो आप साथी जब वो यहाँ बैठेंगे, सुनेंगे, जूम पर प्लान सुनेंगे, आपकी ट्रेनिंग सुनेंगे और आपका हॉल में आएंगे, इससे उसके अंदर माइंड में एक पॉजिटिविटी आएगी, तभी वो व्यक्ति आपके साथ मिलके काम करेगा। यस या नो? तो साथियों इसी के साथ में वो व्यक्ति अब यहाँ से काम करना स्टार्ट होगा। इस तरीके से आपको 5 फॉलोअप जरूर करना चाहिए, किसी को एक ही फॉलोअप में नहीं छोड़ना चाहिए। और ये 5 फॉलोअप के रूल्स थे, जो नियम थे, जो मैंने बताया, इस तरीके से आपको करना है और सभी करते होंगे। मैं न्यू साथियों को बता रही थी किस तरीके से करना है। आगे चलते हैं साथियों। रिजल्ट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? रिजल्ट बढ़ाने के लिए 4 नियम है साथियों। कौन कौन से नियम है? पहला है रोज 1 घंटा बुक रीडिंग करिए। आपकी जो न्यू साथी उनके पास फॉलो बुक है, लिटरेचर है, आखिर की होगी जो भी है, और अपने लिस्ट को बनाइए। 1 घंटे कंटिन्यू रीडिंग करें, बुक रीडिंग करें। दूसरा है रोज 1 घंटा वीडियो सुने। मेरे को टाइम नहीं मिलता था, मैं नाइट में खाना बनाते समय वीडियो सुनती थी। जब भी मुझे टाइम मिलता था, जब, क्योंकि दिन में मैं काम में निकल जाती थी, 1 to 1 फॉलो अप ये सारे काम रहते थे। नाइट में मेरा 1 घंटा लैपटॉप चलता था, उस समय वीडियो सुनती थी। अपना काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वीडियो या तो बैठ के सुनो, टाइम नहीं है तो काम करते हुए सुनो, लेकिन 1 घंटा वीडियो आपको सुनना है, वही आपको जिंदा रखेगा। इससे सेफ शॉप में यदि मैं यहाँ तक आई हूँ तो वीडियो को सुन सुनकर यहाँ तक पहुंची हूँ। ऐसे है ना? नेक्स्ट है कि तीसरा है कि रोज फाइन ट्यूनिंग करिए अपने सीनियर से। यदि आप सारे काम कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं और फॉलो अप कर रहे हैं, 1 to 1 कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं ग्रुप में, सब कुछ कर रहे हैं, रिपोर्ट भी दे रहे हैं, लेकिन आप अपने सीनियर से ना कनेक्टिविटी में नहीं है, तो भी आप सफल नहीं हो सकते। ये तीसरा रूल्स है कि आप रोज फाइन ट्यूनिंग बने रहिए। जो फाइन ट्यूनिंग बना रहेगा उसका मैं जीता जागता प्रूफ मैं खुद ही हूँ। आज मैं कंटिन्यू, मेरे सीनियर मुझे डांट देते हैं, कुछ ही बोलते हैं, लेकिन इसके बाद भी 1 घंटे बाद यदि जरूरत होती है तो मैं कॉल लगा लेती हूँ। यस या नो? तो साथियों आपको ना फाइन ट्यूनिंग कंटिन्यू करना है। आज हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, फील्ड पे ऐसे व्यक्ति मिले, वैसे जो भी है सारा कचरा सीनियर के पास पटक दीजिए। वो सीनियर, और लेकिन डाउन लाइन के पास मत पटकिए। यस या नो? तो डाउन लाइन को के पास कोई भी बात नहीं जानी चाहिए, सिर्फ सीनियर के पास सारी बातें जानी चाहिए कि सर आज तो ऐसे-ऐसे वकील साहब मिले थे, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, ये सब बातें कहाँ पटकनी है पूरी, सारा कचरा ले जाके सीनियर के पास रख दीजिए, फाइन ट्यूनिंग कर लीजिए, आज कौन-सा काम करना है, ग्रुप मीटिंग कब करना है आज बुधवार का दिन है, आज ग्रुप मीटिंग करना है। जितने हमारे साथी हैं जो कि ब्रॉन्ज हैं, सिल्वर हैं, जो भी हैं अपनी टीम में, और जिनके 10 लोग हो गए हैं, वो अपनी टीम में ग्रुप मीटिंग करेंगे और जो ऑफर का लिफलेट है उसे भी देंगे, उस पे बात करेंगे, उसको पूरा क्लियर करेंगे आज। तो साथियों सभी आज ग्रुप मीटिंग करिए और डिस्पैचिंग का दिन है वो भी करिए। यस या नो? चौथा है रोज अपना डाटा मेंटेन करना है। रोज अपना डाटा मेंटेन करना है कि आज मैंने कितने 1 to 1 किए हैं, कितने फॉर्म भर गए, कितनी डीडी निकल आई, कितनी ग्रुप मीटिंग की, कितनी फेम मीटिंग की, कितनी एफआईएम मीटिंग की, ये सारी मीटिंग्स को उसमें नोट करना है, सारा डाटा मेंटेन करना है। क्योंकि इस डाटा को मेंटेन यदि आप करते हो तो आप रिकॉर्ड मिला पाते हो और अपने सीनियर को भी तुरंत निकाल के डाटा दे सकते हो। तो ये हर शख्स को करना है। बहुत सारे लोग इस हैबिट में नहीं आ पाते और वो डाटा मेंटेन कर लेते हैं, दे नहीं पाते, रिपोर्ट नहीं देते। अब उनसे बोलो कि भाई साहब रिपोर्ट भेजिए, तब भेजते हैं। इसको तो नियम में बना लो, हर दिन का हमारा रूल्स है, हर दिन डाटा मेंटेन करके रिपोर्ट भेजनी है सीनियर के पास कि आज मैंने 5 1 to 1 किए हैं, 3 फॉर्म भरे हैं और 1 डीडी मिली है। ये आपका जो भी है डाटा उसको बताइए। यस या नो? तो साथियों खुद को नोट भी करना है और आगे भी इस पर बात करनी है। अब हम आगे चलते हैं। अगर लगने लगे, इस सब पे यही हमारा ट्रेनिंग था आज का, और आगे कुछ लिखा हुआ है देखिए कि अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा तो लक्ष्य को नहीं, अपने प्रयासों को बदलें। यस या नो? लक्ष्य को नहीं बदलना है साथियों, अपने प्रयासों को बदलना है। प्रयास बदलिए। हो सकता है आप गलत तरीके से काम कर रहे हो तो नियम चेंज कर लीजिए या अपने सीनियर से पूछिए, जो भी करना है वो करिए, लेकिन अपने लक्ष्य को कभी नहीं बदलिए, प्रयासों को बदलिए। साथ में लिखा है इंसान जिंदगी में लगातार
करके इंसान जिंदगी में जो बीते हुए पल को जितना लगातार, सॉरी इसमें दिख रहा है जय जी, आपको स्लाइड दिख जी रहा जी है? बिल्कुल दिख रहा है मैडम। यहाँ पे कम दिख रही है स्लाइड। इंसान जिंदगी में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोच कर दुखी होता है। सही बात है। तो सोचना बंद करिए, कोई बात नहीं है, गलती है, इंसान है, इंसानों से ही होती है, और जब गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? यस या नो? जब यस तक सही है, तो गिरना जरूरी है उठने के लिए। और आगे में चलूं, चाहे तुम्हें कितने भी अच्छे बने हो, चाहे तुम कितने भी अच्छे बने तो भी लोग निंदा से नहीं बच सकते। इससे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी नहीं बच सके हैं। अतः बेझिझक अपना कार्य दिल से करो। यस या नो? इसी के साथ साथियों, थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी बने रहे हमारे साथ 40 मिनट। मैंने अपना जो कुछ भी दिया यहाँ पे, जो सीखा था उसको समझाने की कोशिश की और सिखाने का प्रयास किया। शायद मुझसे कुछ ना कुछ आप सभी को सीखने मिला होगा। और यदि जो बातें अच्छी लगी हो उसे नोट करिएगा, माइंड में नोट करिएगा, डायरी में नोट करिएगा, और जो अच्छी नहीं लगी हो उसको डिलीट 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 3 बार डिलीट बोल के हटा दीजिएगा। यस या नो? इसी के साथ सभी साथियों को आज के बुधवार के दिन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप क्लोजिंग करिए, आज का क्लोजिंग का दिन है, ग्रुप मीटिंग करिए और आज के दिन को खूबसूरत बनाइए। आज बुधवार का दिन है। सभी को शुभकामनाएं आज के दिन की और आज के जूम सेशन की, और बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं और गुड डे। आज का दिन मंगलमय हो आपके लिए। ओके, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैडम, कांग्रेचुलेशन। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा और रियली मैं बता रही हूँ कि जो आपने एक चीज बोली कि हम, ये पूरी टीम के लिए थी। एक चीज आपने बहुत अच्छी बोली कि हम अपने प्लान को दुकान में दिखा देते हैं। मतलब एक प्रकार से अपनी भाषा में बोलूं तो मदारी का खेल बना देते हैं। 1 करोड़ के बिजनेस को हम कौड़ी का बना देते हैं। तो वाकई में इस चीज को आपने बहुत अच्छे से समझाया कि हम ठेले वगैरह में सुना देते हैं। तो बहुत ही शानदार सेशन रहा सुमन मैडम। मैंने कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैडम, थैंक यू।